जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह, रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है कल वो ही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं होता। जो आज भूमि पर है उसे कल आकाश छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए किसी को उसके वर्तमान स्थिति से मत आको, क्योंकि मैं समय हूँ। समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझते हैं, जब कोई हमारी स्थिति, हमारी हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वो एक बात भूल जाते हैं, और वो बात है समय। समय के चाल किसी ने नहीं समझी। जो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज किसी इंसान को उसके वस्त्र से, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से रखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा था, कर्म करो, बल्कि चिंता मत करो। इसका मतलब यही है, जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई ना जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। कभी भी किसी भी कार्य को छोटे या मामूली ना समझे, क्योंकि प्रत्येक कार्यों का एक अदृश्य प्रभाव होते हैं। हम जो भी करते हैं वो न केवल बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, चाहे वो छोटा प्रयास हो या बड़ा। सभी का परिणाम समय के साथ हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम अपनी मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो वो लक्ष्य केवल हमारी बाहरी दुनिया को नहीं बदलता, बल्कि हमारी अंदर भी गहरी शांति और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। यही सच्चे फल का प्रमाण होता है। समय के साथ हम जो कुछ भी करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कभी ना कभी उभर कर सामने आता है। कभी ये परिणाम तुरंत नहीं मिलता,
लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि अच्छे कार्यों का परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। जब तुम असफलता के बाद भी खुद को समेटकर फिर से प्रयास करते हो, जब तुम बुराई के बीच अच्छाई चुनते हो, तब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश बनते हैं वो ही तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। और यही प्रकाश चिल्लाकर नहीं बोलता, मन होता है पर असरदार। लोग पूछते हैं इसमें ऐसा क्या है, और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो जवाब शब्दों में नहीं मिलता, वो तो तुम्हारे वजूद में होता है। इसीलिए दिखावे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खुद को खोने से पहले दूसरों के परछाई से निकलना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जिसने आज तुम्हें छोड़ दिया उसे एक दिन तुम्हारी खामोशी में वो चीख सुनाई देगी जो कभी तुम चुपचाप सहते रहे। लेकिन उस दिन, उस वक्त जब वो पछताएगा, तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तक तुमने रोना छोड़ दिया होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो टूटकर भी ना टूटा वो रिश्ता खुद से था। जो अंधेरे में भी साथ रहा वो दीपक खुद का था। जो हर बार गिरकर भी उठाया वो हाथ खुद का था। श्री कृष्ण कहते हैं असली उलझन तब शुरू होती है जब हम खुद को नहीं समझते, जब हमारी आत्मा ही भ्रम में डूबी हो। तो फिर दुनिया की कोई समझ, कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन मायने नहीं रखता, क्योंकि सबसे कठिन दौर वो नहीं होता जब कोई तुम्हें और नहीं समझता, बल्कि वो होते हैं जब तुम खुद को सवालों के घेरे में घसीटते हो, जब आईना भी तुम्हें पहचानने से मना कर देता है। और वो यही दौर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपना समझकर आसरा लेते हो, वही संसार अवसर के साथ अपना रूप बदलते हैं। सच्चा साथ केवल आत्मा का होता है, बाकी सब लाभ की भाषा समझते हैं। कितनी बार जीवन में ऐसा होता है कि जब तक हमारे पास कुछ देने को होता है, पैसा, समय, ताकत या मन का सहारा, लोग हमारे चारों ओर होते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे अपने हैं। हम उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, मन खोलते हैं, और कभी कभी तो हमारा सब कुछ भी अर्पण कर देते हैं। मगर जैसे ही हम जरा सा लड़खड़ाते हैं, जैसे ही वक्त हमारे साथ थोड़ा कठिन हो जाता है, एक एक करके सारे चेहरे बदलने लगते हैं। जिन चेहरों पर मुस्कान थी, वहाँ आप बेरुखी दिखती है। जो हमारे सुख पे उत्सव मनाते थे, वही दुख में हमसे नजर चुराते हैं। आज का युग दिखावे का है। लोग मुस्कुराते हैं बाहर से, पर अंदर टूटे होते हैं। लोग सफलता का मुखौटे पहनते हैं, पर आत्मा भूखी रह जाती है। और ऐसे समय में जब तुम कहो मैं दिखावा नहीं करूँगा, मैं खुद को भीतर से बदलूँगा, तो ये निर्णय साधारण नहीं होता। ये एक तपस्या बन जाती है। सच्चा सुकून वो नहीं होता जो दूसरों को दिखाई जाए। वो एक मन की तरह होते हैं जो बोलता नहीं पर महसूस होता है। जब कोई इंसान भीतर से शांत होता है, संतुलित होता है, तो उसके ऊपर
उपस्थिति ही इतनी होती है कि भीड़ में रहते हुए भी वो अलग दिखता है। उसकी आंखों में कोई ख्वाहिश नहीं होते दिखावे की, लेकिन उनके होने में एक असर होता है, एक ऊर्जा जो दूसरों को बेचैन कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, ये बातें अगर दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और आपके जीवन बेहतर बनाएं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।